हम आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी नीड क्या है। तो इसकी नीड ये है कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें रैंक की ज़रूरत पड़ती है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब आप समझते हैं। अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड और उसमें 3 इक्वेशंस हैं, यानी कि जैसे कि एग्जांपल ले लें 3x + 2y + z = 11, x + y + z = 10, x - y + z = -11। मान लो ये इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं रैंक के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें पहले 2 टर्म पढ़ने पड़ते हैं। पहला ये उसकी डेफिनेशन जानने के लिए, पहला है सब मैट्रिक्स और दूसरा माइनर। किसी भी दी हुई मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, कोई भी रो हम डिलीट कर सकते हैं या फिर कॉलम या फिर दोनों। यानी कि अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, गिवन है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसमें से अगर मैं ये रो काट दूँ, ये वाली, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने काट दिया, तो जो आपकी मैट्रिक्स बची वो क्या बची, 1 2 -2 और 5। तो ये आपकी सब मैट्रिक्स है। इसे मैं अगर A1 कह दूँ तो ये आपकी सब मैट्रिक्स क्या बन गई, आपकी 1 2 -2 5। ये सब मैट्रिक्स है। इस सब मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, इसका रो और कॉलम दोनों सेम है। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक साथ काटें, हम कोई भी काट सकते हैं। मान लो अब सेकंड टाइम में मैं जो सेकंड कॉलम है सिर्फ उसी को डिलीट करूं, तो जो नई सब मैट्रिक्स बनेगी, मैं इसे A2 से डिनोट करूं, वो आपकी हो जाएगी 1 2 3 -3 4 और ये हमारा शायद 6 है तो 6। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो आप बहुत सारी एक ही मैट्रिक्स से बहुत सारी सब मैट्रिक्स जो हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं माइनर पे। अगर माइनर आप सीख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी डेफिनेशन है। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर उससे प्राप्त हुई स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। यानी कि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, और हमने इसकी बहुत सारी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या नोटिस करना है, R क्रॉस R क्यू, यानी कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो यानी कि हम अगर एक रो डिलीट करेंगे तो एक ही हमें कॉलम भी डिलीट करना पड़ेगा, तभी हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगी। तो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ। फर्स्ट में मैंने जो है हाइलाइटर वर्क नहीं कर रहा। मान लो फर्स्ट है, मैंने जो है इसको थर्ड रो को डिलीट कर दिया और थर्ड कॉलम को, तो जो मैट्रिक्स बनी है, हमने एग्जाम्पल भी दिया था, A1 बनी। ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 1 2 4 5। जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, A1 का डिटर्मिनेंट, वो माइनर होगा ऑफ ऑर्डर 2 का। इसका डिटर्मिनेंट आया 5 - 8 दैट इज इक्वल टू -3। ये है माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो हमेशा जो माइनर है वो क्या है, एक नंबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। अब इस माइनर की हेल्प से ही हम डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक। अब ये डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर रैंक है इसकी, इस पे फोकस करना है। व्हेन इट हैज़ एटलीस्ट
वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिश। तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं मैट्रिक्स के लिए। मैंने लिखा 1 2 3, फिर लिखा 4 5 6 1 2 3। अगर अब देखिए हमने अगर इसमें से कोई रो और कॉलम डिलीट नहीं किया तो इट मीन्स ये नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आएगा। अगर डिटरमिनेंट आ गया ज़ीरो तो हमें क्या है, अब हमें माइनर चेक करना है, यानी कि इसकी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखनी है। अब हम इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। फर्स्ट में मैं क्या करूं कि अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि ये सेकंड रो मैंने डिलीट करी और सेकंड कॉलम डिलीट किया यहाँ से, तो जो मेरे पे स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगी उसे मैंने A1 लिखा, वो कैसी होगी 1 2 2 तो हट गया, सॉरी 1 3 एंड 1 3। इसका डिटर्मिनेंट वो आया आपका ज़ीरो। ठीक है। अब अगर मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या करना है। ब्लैक ले लेते हैं। अब मैं अगर फर्स्ट को डिलीट कर देती हूँ, रो को, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो जो नई मैट्रिक्स बनी, नई सब मैट्रिक्स बनी, वो क्या हो जाएगी आपकी 5। ये मतलब पूरा कैंसिल हो गया आपका, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो क्या है आपका 5 6 2 3 5 6 2 3। अब इसका डिटरमिनेंट देखें, अगर E2 का डिटरमिनेंट ये आएगा 5 × 3 15 - 12 दैट इज़ इक्वल टू 3। ये नॉन ज़ीरो है। तो हमें क्या किया, हमने 2/2 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की रैंक, ऑर्डर क्या है सब मैट्रिक्स का जिसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है 2, यानी कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज़ नॉन ज़ीरो। एटलीस्ट वन माइनर हमें मिल गया, तो हम सीधे कह देंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और रैंक ए से भी डिनोट करते हैं और इसे रो ए से भी डिनोट करते हैं। ये आ गया आपका 2। इस तरीके से निकालते हैं हम माइनर देखकर। अब लेकिन हम हमेशा एक एक माइनर थोड़ी ना देखते रहेंगे। जैसे फर्स्ट आया, हमने A1 एक सब मैट्रिक्स ली जिसका माइनर ज़ीरो आ गया। अब हो सकता है हम दूसरी सब मैट्रिक्स चूज़ करें, उसका भी माइनर, मतलब उसका माइनर भी ज़ीरो आ जाए, डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए। तो हम हमेशा बहुत सारी पॉसिबल इसके माइनर्स होंगे, तो हम सबको हम चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक मेथड होता है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो नॉर्मल मेथड है, एक सिंपल है यूजिंग माइनर। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स निकाल रही हूँ जिसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5 6 4 2 3। मान लीजिए ये है मैट्रिक्स। आप सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि मैट्रिक्स ए जो है इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो है कि नहीं है। अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। 1 लिखा, इंटू 5 × 3 15 - 12 प्लस 2 6 × 4 24 -
12 प्लस 3 8 माइनस 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 आया, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आया 36 माइनस का 36। अगर ये जो है नॉन ज़ीरो नहीं है तो यानी कि इसका जो रैंक है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ ए 3 आ गया। अब एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आता है। तो इट मीन्स ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम इसे इसका माइनर एक एक देखना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि हम इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे आपने सीखे हुए रो ऑपरेशन लगाना डिटर्मिनेंट में, सेम वैसे ही हम रो ऑपरेशन इसमें वर्क करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या करते हैं, देखो जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो वो सेम है। तो हम R3 बिकम्स R3 माइनस R1। इसको हम इन शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं R31 माइनस। तो आप जैसे चाहे आप इसे लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। इस ऑपरेशन को हम यूज़ करेंगे, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इससे जो हमारा क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा, 3 4 5 और नीचे वाली पूरी रो जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो ए के बाद हम टिल्डा लगाते हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट। ए इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 और ये क्योंकि सेम थी माइनस किया हमने, ये सिंपल 0 आ गई। अब हम फिर ना 0 बनाना चाहते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक पिवोटल पॉइंट मानते हैं, ये वाला हम मान लेते हैं, यानी कि इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो हम जो सेकंड रो है उसको हमें करना है, तो उस पर क्या ऑपरेशन करें कि आ जाए। तो सेकंड रो में हम ऑपरेशन कर देते हैं R2 बिकम्स R2 माइनस 3R1, ये वाला, ठीक है। 3 से इंटू किया और R1 किया। इन शॉर्ट में इसे कैसे लिखते हैं, R21 माइनस 3, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। बाय दिस ऑपरेशन हमें जो नई एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी वो मैं यहाँ दूसरे कलर से लिख रही हूँ, जो कि यहाँ पे आएगी, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इधर ही लिख रही हूँ। तो ये आपकी बन जाएगी 1 2 3 तो आएगी। फर्स्ट रो में हमने -3 से इंटू किया और ऐड कर दिया इसमें, या कह दीजिए 3 से इंटू किया और माइनस कर दिया सेकंड रो में। तो ये जो हो गई 0 हो गई। यहाँ पे 2 का 3 से इंटू का 6, 4 में से 6 माइनस हुए तो माइनस का 2 आया, 5 में से -9 हुए तो माइनस का 4 आया। ये मैट्रिक्स बन गई और 0 0 0। तो अगर हम अब नोटिस करें कोई भी एक माइनर इसका देखें, तो इसका एक माइनर मैंने मान लीजिए सब मैट्रिक्स देखें, ये सब मैट्रिक्स है। तो एक हम सब मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं। सब मैट्रिक्स है आपकी 1 2 0 -2, 1 2 0 -2, ये एक सब मैट्रिक्स बन गई। तो इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A1 का डिटर्मिनेंट
नॉन ज़ीरो है। इससे हमें ये पता चलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम रो ए से डिनोट करते हैं, वो हो गया 2। क्योंकि जो इससे पहले का था ए की, जो ए का डिटरमिनेंट था वो तो ज़ीरो आ गया ना, तो इससे हायर डिटरमिनेंट जो है वो ज़ीरो है, इसकी रैंक जो है 2 होगी। तो इस तरीके से किया जाता है, ना कि ए के कहीं से भी डिटरमिनेंट देखकर। आप ये वर्क यहाँ ये ऑपरेशन ना करके ये वाला यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते थे। एक आपकी लाइन ज़ीरो हो गई, लेकिन ये दूसरा इसलिए किया जाता है, हो सकता है कि दूसरी लाइन भी ज़ीरो हो जाती, लेकिन यहाँ देखने पे पता चल रहा है, तो आप यहाँ भी छोड़ के सीधे आप सब मैट्रिक्स पे जा सकते हैं। अब इसका रैंक फाइंड आउट करने का एक और मेथड होता है जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल यही ले रहे हैं, 1 2 3 3 4 5 1 2 3, ये मैंने रो वाइज बोला है, और इसी का नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकालेंगे रैंक वो देखते हैं आप। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 3 4 5 1 2 3, ये मैट्रिक्स है आपकी। अब इसका रैंक आपको निकालनी है, तो हमने दिस इक्वलेंट टू, जैसे हम रो ऑपरेशन कर रहे थे वैसे ही किए जाते हैं, लेकिन इसमें कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं। नॉर्मल फॉर्म में बताऊंगी किस, जब ये आ जाएगा तो बताऊंगी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं रो ऑपरेशन, वही R3 1 माइनस, और दूसरा हमने जो ऊपर किया हुआ है R, दो ऑपरेशन करेंगे हम इसमें, R2 1 माइनस 3। तो ये दोनों एक साथ कर देते हैं। पहले तो ये 1 2 3 तो ऐसे ही हमने लिख लिया, तो ये दो ऑपरेशन करने पे हमने पहले इसमें 3 से इनटू किया और फिर माइनस कर दिया, तो ये पहला ये टर्म ज़ीरो हो गया। एक्चुअली में हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये है इसे पिवोटल पॉइंट मान रहे हैं, यानी कि ये आपका की पॉइंट है, इसके नीचे वाले ज़ीरो कर रहे हैं एलिमेंट को। इसका ये तरीका होता है, इसके नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो करने हैं। तो ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 3 से इनटू किया 6 आया, 4 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 2 आया, 3 का 3 से इनटू किया 9, 4 में 5 में से 9 माइनस किया, 5 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 4। अब ये सीधे R3 1 से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, तो 0 0 0, ये ऑपरेशन हो गया हमारा। अब ये क्योंकि हमारा 1 की पॉइंट है, तो नीचे के दो एलिमेंट तो ज़ीरो हो गए, तो अब हम कॉलम के भी इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ज़ीरो करेंगे। तो एक कॉलम के लिए हम बनाएंगे, अब इसके आगे मैं लिखूँगी क्या इस पर ऑपरेट करना है। इस पर ऑपरेट हम करेंगे C2 1 माइनस 2 एंड C3 1 माइनस 3। तो जो ये है ये बन जाएगा, यहीं लिख रही हूँ मैं, 1 0 0 एंड ये 0 0 है ही, -2 -4 0 0। अब जो हमारा पिवोटल पॉइंट है, यानी कि जो की पॉइंट है, अब हमारा हो गया इसमें ये माइनस का 2। तो हमेशा की पॉइंट को हम 1 में बदलते हैं, तो हम इसमें एक और ऑपरेशन करेंगे, इस R में आगे करेंगे जो हम R2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो हमारी जो मैट्रिक्स A है वो बन जाएगी 1 0 0 0 0, -2 से डिवाइड कर दिया तो 1, और यहाँ पे 2 बचा 0 0। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे
R2 becomes R2 divided by -2. अब हमें क्या, अब हमारा इस वक्त की पॉइंट जो है ये है, तो इसके नीचे का तो ज़ीरो है ही, हमें इसे भी ज़ीरो बनाना है। तो इसे ज़ीरो बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम ऑपरेशन क्या करेंगे हम इसमें, C3 2 -2, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और C3 becomes C3 -2C2, एक ही बात है। तो जो हमारा बनेगा मैट्रिक्स वो बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये हमने रो और कॉलम ऑपरेशन किए, तो ए जो है इक्विवेलेंट आ गई इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स जो आपको ये दिखाई है, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I 0 0 0, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जो ये फॉर्म होती है ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। तो आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वही रैंक होगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन रही है, ये वाली, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो यानी कि ए की रैंक हो गई, रो ए जिस रैंक को डिनोट करते हैं रो ए से, वो 2 हो गई। ये आंसर है आपका। तो आप या तो इस मेथड से करिए या फिर माइनर वाले मेथड से करिए, दोनों से रैंक सेम आती है। अब हम चलते हैं नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक को डिनोट करते हैं रो से, ये आपकी रैंक है। नलिटी को ईटा से डिनोट करते हैं, ये नलिटी है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है, तो n इक्वल टू होता है रो प्लस n ईटा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको रैंक पता चल जाती है तो नलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में से रैंक को माइनस करिए, नलिटी आ जाएगी। तो जो आपका DHA है वो उसी पे बेस्ड है, रैंक और नलिटी पे। अब जो नेक्स्ट DHA होगा वो आपका होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पर।